Students, this is question number first of exercise 6.3. Solve the following system of inequality graphically. X greater than equal to 3 and y greater than equal to 2. दो inequalities दी हुई हमारे पास. Graphically हमने इनका इकट्ठा solution निकालना है. अब देखें, the given inequalities are x greater than equal to 3 and y greater than equal to 2. ठीक है, तो let us draw the graph of, क्या लिखेंगे, x is equal to 3, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे. तो x is equal to 3 क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. x is equal to 3 क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन. कौन से, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3. देखो ड्रा करके फिर एक्सप्लेन करता हूं. अब देखें स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 3 जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी. ये x एक्सिस है, ठीक है. एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस के पैरेलल है. x इज इक्वल टू 3. देखो दिस इज व्हाट, दिस इज x इज इक्वल टू 3 स्ट्रेट लाइन है. एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है. देखिए दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2. ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 2 है. अब देखें y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 एंड ये क्या है, ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 3. देखो आपने ये देखना नहीं, डिस्टेंस लगभग ये 2 है डिस्टेंस, और इस तरफ को डिस्टेंस क्या है, 3 है. देखो ये 3 पॉइंट लिया हुआ, ये 2 पॉइंट लिया हुआ, ठीक है. 2 डिस्टेंस है और ये 3 डिस्टेंस है. अब ये हमारे पास ग्राफ आ गया. अब हमारे पास इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. देखो डार्क लाइनें तभी लगाई हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डार्क लगेंगी लाइनें. अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे यहाँ पर क्या, 0 0. यहाँ भी 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 3 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. फॉल्स आएंगे दोनों. देखो क्या किया, 0 0 पॉइंट ले लिए. x भी यहाँ 0 पुट करना है, यहाँ पर y 0 पुट करना है. देखो हम करते आए हैं. तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स हो गया और 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, इस लाइन का ग्राफ जो है वो क्या आ रहा है, अवे. देखो जो पहला x जो आपने 3 ड्रा की, उसका ग्राफ क्या आ रहा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन को नहीं कंटेन कर रहा है, ठीक है. एंड y ग्रेटर देन 2 ये भी फॉल्स है, तो ये किस तरफ को आ रहा है, ऊपर की तरफ को आ रहा है. ठीक है. अब देखें स्टूडेंट्स, तो ग्राफ क्या आ रहे हैं, अवे आ रहे हैं. देखो इसका ग्राफ क्या आ रहा है, देखो हमने क्या निकालना है, कॉमन रीजन निकालना है. इसका ग्राफ इस तरफ को आ रहा है और y का ग्राफ किस तरफ को आ रहा है, ऊपर की तरफ को आ रहा है. अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अवे है. लेकिन कॉमन क्या चीज आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोर्शन जो है, देखें ये कॉमन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये जो ग्राफ जो है, ये जो कॉमन एरिया है, डबल शेडेड एरिया, इसका ऊपर की तरफ को जा रहा है, इसका इस तरफ को जा रहा है. तो ये जो डार्क शेडेड है, ये डबल शेडेड है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमें रीजन चाहिए था वो. तो देखें स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप, बोथ द ग्राफ विल बी पैरेलल एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अवे हैं. तो जो ये कॉमन शेडेड है या डबल शेडेड जो ग्राफ आ रहा है, पोर्शन आ रहा है, ये क्या है, ये इन सोल्यूशन है इसका x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का, ये क्या है, सोल्यूशन है. स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12. इसको फर्स्ट मान लेते हैं इनइक्वालिटी. सेकंड इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और थर्ड इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 3 इनइक्वालिटी हैं से. अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट निकालना है इनका ग्राफिकली. ठीक है. तो सबसे पहले जो हम करते आए हैं, फर्स्ट लेट अस ड्रा, देखो द ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ ड्रा करना है आपने, 3x प्लस 2y दिस इक्वल टू 12. तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये एक्स वाई। देखो एक्स को आपने 0 माना, वाई 6 आ गया, वाई को 0 माना, एक्स क्या आ गया 4। इस पॉइंट का नाम रख दो ए एंड बी। देखिए स्टूडेंट्स ड्रा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 6, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ जैसे ये पॉइंट आ गया पहला ए, और दूसरा पॉइंट है 4 एंड 0। ठीक है, तो पहला इसको ड्रा कर लेते हैं। ये देखो ये लाइन जो है आपके पास ये आ गई 3x + 2y दिस इक्वल टू 12। लिखना है आपने लाइन के ऊपर, जो भी लाइन आपने ड्रा की डायरेक्ट ड्रा होगी लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, अब सेकंड लाइन जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू क्या होगा y एक्सिस, ये है स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू क्या है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2। लिखना है आपने सब कुछ। ठीक है, और ये आपने ड्रा कर दी y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स आपने लिख देना है x इज इक्वल टू 1 जो है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1, एंड y इज इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2। अब क्या करते हैं, बारी बारी से हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 0x और y 0 इन 1 2 एंड 3। देखो 1 में पुट करेंगे 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 जो है वो 12 से छोटा होता है, क्या आ गया ट्रू। देखो 0 12 से छोटा होता है, ट्रू है। अब अगर ट्रू है तो जो पहली लाइन ड्रा की हुई है आपने ये लाइन, तो किस तरफ को होगा, टूवर्ड, इट विल कंटेन ओरिजिन। देखो ये क्या करेगा, ओरिजिन कंटेन करेगा, यानी कि टूवर्ड को इसका ग्राफ किस तरफ को होगा, इस तरफ। ऐसे आपने शेड करना है। ठीक है, ओरिजिन की तरफ को होगा, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ये ओरिजिन है, ओ सॉरी ये है ओरिजिन। ठीक है, ये सारे ये O है 0 एंड 0, ये एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम 0 पुट करते हैं सेकंड में x ग्रेटर देन 0। देखो x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x के 0 पुट कर दिया तो क्या गया 0 ग्रेटर देन 1, 0 1 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 है इसका ग्राफ किस तरफ को बनेगा, देखो इसका ग्राफ बनेगा इस तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो लिखेंगे ग्राफ किस तरफ को होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और y में भी क्या है, फॉल्स है, तो इसका ग्राफ भी किस तरफ को होगा, ऊपर की तरफ को होगा। y वाला ग्राफ भी क्या होगा, ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो इसका ग्राफ भी किस तरफ को होगा। अब देखना है आपने स्टूडेंट्स कॉमन रीजन क्या आ रहा है। अब देखो ये है सबसे ध्यान से। अब आप देखें, अब आप यहां आपने कंसंट्रेट करना है, कोई ऐसा रीजन होगा जो कॉमन होगा। देखो आपने ढूंढना है, मैं आपको बताता हूं कौन सा रीजन है। देखिए ये रीजन है, ये रीजन। इस रीजन में क्या हो रहा है, देखो ये तो नीचे की तरफ को आ रहा है, फर्स्ट लाइन का ग्राफ टूवर्ड नीचे को है। देखो जो x बराबर 1 इसका ग्राफ इस तरफ को आ रहा है, और y बराबर 2 का ग्राफ किस तरफ को आ रहा है, इस तरफ को आ रहा है। तो ये जो रीजन है ट्रिपल शेडेड रीजन हुआ है। देखो कैसा रीजन हुआ, ट्रिपल शेडेड रीजन या डार्क रीजन भी बोल सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन लिखना है आपने, ट्रिपल शेडेड डार्क रीजन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। जो ये ट्रिपल शेडेड रीजन बड़ा कॉमन है, ये क्या है जो कॉमन हमारे पास आ रहा है, दैट इज द सोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 3 इनइक्वालिटीज दी हुई है और हमने क्या करना है, इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो प्लॉट कर लेता हूँ पहले मैं। देखो स्टूडेंट्स टेबल बना लिए 0 4 2 0। देखो सिंपल है, x 0 पुट करना, y की वैल्यू, फिर y 0 पुट करना, यहाँ पर भी x 0 पुट करना, फिर y 0 पुट करना, s 0 पुट करना, y 0 पुट करना, तीनों टेबल इजिली। ये पॉइंट C D, इसको E लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं F, और हम प्लॉट करते हैं इन तीनों का ग्राफ। स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4।
तो ये 0 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गया हमारे पास A, और B पॉइंट आ गया x2 y0, दिस इज पॉइंट B। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लाइन को ड्रा कर लेंगे। स्टूडेंट्स लाइन ड्रा होगी। अब सेकंड पॉइंट है 0 एंड 3 C पॉइंट। देखो स्टूडेंट ये है 3 और ये 0, ये आ गया हमारे पास लाइन नंबर 2। देखो फर्स्ट लाइन हमने जो ड्रा की थी वो ये लाइन थी, वो दिस लाइन ये थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जो दूसरी लाइन ड्रा की ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब थर्ड लाइन देखिए स्टूडेंट्स ये है 0 एंड -2 और f पॉइंट 3 एंड 0, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने वही स्टेप बारी बारी से क्या करना है, 0 x0 y0 1 2 3 में पुट करना है। देखो पुट किया हमने, फर्स्ट में 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो देखो आपने ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास पहली लाइन, ये इस लाइन में क्या होगा ग्राफ, ये आपने ध्यान रखना है, ये टूवर्ड द इट विल कंटेन क्या करेगा, ये टूवर्ड द फॉल्स है तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। देखो ध्यान रखना आपने, अवे फ्रॉम द, फॉल्स में अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ये फर्स्ट लाइन अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसमें क्या करेगा, ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन को नहीं कंटेन कर रहा, बाहर की तरफ को जा रहा है, ये बाहर की तरफ, ठीक है, ये बाहर की तरफ को जा रहा है फर्स्ट का ग्राफ। अब जब दूसरे में पुट किया 0 प्लस 0 लेस देन 3 ट्रू है, तो जो दूसरा है दूसरी लाइन, इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ किस तरफ को आएगा, इस तरफ, टूवर्ड द ओरिजिन। तो ग्राफ इज टूवर्ड द ऑरिजिन, या आप लिख सकते हैं कि क्या कर रहा है, ग्राफ कंटेन्स ऑरिजिन। अब थर्ड में भी लिखेंगे, थर्ड में 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है, तो इसका ग्राफ भी, जो थर्ड का ग्राफ ये भी किस तरफ को होगा, ऊपर की तरफ को, ये देखो ऊपर की तरफ को। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, कॉमन रीजन निकालना है। कॉमन कहां पर है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी, ठीक है, ये थी पहली, इसका ग्राफ किस तरफ को था, परली तरफ को था। दूसरी का ग्राफ, ये जो दूसरी लाइन थी टूवर्ड द ऑरिजिन, इस तरफ को था, और तीसरी का ऊपर की तरफ को है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन ट्रिपल शेडेड रीजन, ये जिस रीजन को क्या कर रहा हूं मैं, डार्क कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डार्क, ट्रिपल शेड आ रही है, डार्क रीजन आ रहा है, तो ये क्या होगा, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि डार्क ट्रिपल शेडेड रीजन is the solution of inequalities। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल शेडेड रीजन है, कॉमन रीजन जो है तीनों में, वो क्या होता है, वो होता है सॉल्यूशन।